बच्चों। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मयंक अपना कैमरा सीधा करो बेटा, घूम गए हो, सीधा हो जाओ मयंक। हाँ ठीक हो गया। चलो पेंसिल किताब सब लेके तैयार। हम लोग पढ़ रहे थे विशेषण के भेद, है ना। एक बार जरा फिर से विशेषण की परिभाषा तो बता दो। विशेषण किसे कहते हैं? ठीक है, कहाँ तक हमने कर लिया था? फिर से बोलो तो पेज नंबर। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई परिभाषाओं को पूरा कीजिए। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अनुष्का नहीं लिख रही हो क्यों? अनुष्का क्यों नहीं लिख रही हो? नहीं, गलत बात है। पढ़ाई के समय आप नहीं पढ़ोगे तो आप समझोगे भी तो नहीं ना। मैं तो आपको होमवर्क दे सकती हूँ कि आप बना लीजिएगा। मैं तो नहीं कहती हूँ ये बात, कहती हूँ? कहा है मैंने कभी कि आप कर लीजिए? समझते हुए जब हम लिखते हैं तो उसका असर दिमाग पर होता है ना। केवल पन्ना नहीं भरना है कि फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा है इसको भर दिए। मुझे मालूम है कि आपको सब कुछ आता है और बहुत अच्छी बात है, आनी भी चाहिए, लेकिन क्लास की पढ़ाई को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। चलिए, हाँ, विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। चलिए आगे बढ़ें। नीचे दिए गए शब्दों में से विशेषण और विशेष्य छांट कर लिखिए। जिसकी विशेषता बताई जाए वो तो विशेषण है, लेकिन बताने वाले शब्द विशेषण है। जिसकी विशेषता बताई जा रही है वही विशेष्य है। ठीक है, अब पहले हमको इसमें विशेषण और विशेष्य छांट लेना है, अलग अलग उसको रेखांकित कर लेना है, उसके बाद लिखना है।
सर्वोच्च पर्वत शिखर, इसमें विशेषण क्या है? और पर्वत शिखर विशेष्य। किसकी विशेषता बताई जा रही है? पर्वत शिखर की, सबसे ऊंचा है। पर्वत शिखर की विशेषता बताई जा रही है जो सबसे ऊंचा है। ठीक है, तो सर्वोच्च हो गया विशेषण और पर्वत शिखर हुआ विशेष्य। 12 शेरपा, विशेषण 12 शेरपा विशेष्य। काली चट्टाने, काली विशेषण, चट्टाने विशेष्य। छोटा सा प्लेटफॉर्म, तिरंगा झंडा, चलो अब आप इसको लिख लो। अब विशेषण विशेष्य में आप लिखते जाइए, बोलते जाइए क्या क्या लिख रहे हो। पहले विशेषण का कॉलम पूरा करो, क्या क्या लिखना है उसमें बोलो। सर्वोच्च 12 काली छोटा तिरंगा, ये हो गया आपका विशेषण। अब जो बच गया वो तो स्वाभाविक है कि वो विशेष्य होगा ही, है ना। लिख लिए? पूरा हो गया? चलिए नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विशेषण शब्द भरते हुए उन्हें पूरा कीजिए। सुरेखा, अच्छी, अच्छी, प्यारी, सुंदर लिख सकते हैं। ये कौन सा विशेषण हुआ? क्या हो रहा है? मेरी आवाज नहीं आ रही? यहाँ पर सुरेखा, अच्छी, प्यारी, सुंदर तीनों ही लिख सकते हैं, जो भी लिखना हो लिखिए। ये बताइए कि ये विशेषण के कौन से भेद हैं? गुणवाचक, ठीक है, आप बगल में लिखिए गुणवाचक। क्या बोल रहे हो? अच्छा, अब इस आवाज पर तो क्लास नहीं ना काट देना है। किसी को आ रही है, किसी को नहीं आ रही है, पढ़ाई करते हैं, थोड़ा ध्यान दो। कोई वजह होगी जिसके कारण नहीं आ रही है, 1 मिनट रुक जाओ, आ जाएगी। दादी माँ के बाल सफेद हो गए हैं। चलो मैंने तो बोल ही दिया, आप क्या बोलेंगे? दादी माँ के बाल क्या हो गए हैं? सफेद। तो ये कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, ये भी गुणवाचक है। लड़का राम का मित्र है। वह लड़का राम का मित्र है, विशेषण क्या होगा? कौन सा विशेषण?
हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सार्वनामिक। कक्षा के बच्चे शांत बैठे थे। किस कक्षा के बच्चे? सातवीं कक्षा के बच्चे शांत बैठे थे। ठीक है, अब ये कौन सा विशेषण हुआ? निश्चित, निश्चित या निश्चित, ये भी तो है ना। संख्यावाचक विशेषण। भैया जरा, भैया जरा 1 लीटर दूध तो देना। अब ये 1 लीटर क्या हो गया? परिमाणवाचक है। चलो आगे बढ़ो। तुम कहाँ थे? तुम कहाँ हो ये बताओ ना। मेरे सामने ही हो और लिख नहीं रहे हो, सुन नहीं रहे हो। बता दो, कोई बताओ जल्दी से। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्दों का प्रयोग कीजिए। पानी, फूल, घास, पहाड़, आदमी, कपड़ा, ये सब क्या है? संज्ञा है। अब इनकी विशेषता बताने वाले शब्द आपको लिखने हैं। पानी, ठंडा, गरम, गंदा, शुद्ध, है ना। ठंडा पानी, गर्म पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी लिखो। या तो गर्म लिखो या ठंडा लिखो। फूल, लाल फूल लिखो। लाल, लाल फूल। घास, हरी, ठीक है। पहाड़, ऊंचा पहाड़। काला पहाड़, पहाड़ तो ऊंचा होगा ही। काला पहाड़। आदमी, अच्छा आदमी। कपड़ा, कपड़ा। नया पुराना कुछ लिखो। कपड़ा, नया पुराना कुछ लिखो उसमें। मतलब गलत बात लिखना जरूरी है। गंदा, फटा हुआ, ये सब क्यों लिखोगे? नया कपड़ा, नया कपड़ा। नीचे लिखे निश्चित संख्या वाचक। जो लिख लिया वो बताओ।
जिसने लिखा वो बताओ। चलो नीचे लिखे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के लिए उचित विशेष्य लिखिए। 50 50 रुपए। 50 पैसे भी हो सकते हैं, पैसे। 50 आदमी, कुछ भी हो सकता है 50। 10 पेंसिल, 10 पेंसिल, 10 आम, ठीक है। एक लड़की, एक लड़का, दूसरा आदमी, पेड़, स्कूल, घर, मकान, कुछ भी। नीचे दिए गए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों के लिए उचित विशेष्य लिखिए। कुछ बच्चे, बच्चे लिखो भाई, ठीक लगेगा। कुछ बच्चे, हाँ। अनेक आदमी, पेड़, थोड़ी हाँ? थोड़ी सी, थोड़ी चीनी, सब लोग, लड़के, हाँ चलो ठीक है। ध्यान दो, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घड़ियाँ, 20 पतंगे आदि। इनके नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, 4 है, 20 है। लेकिन अनिश्चित वाचक में ठीक उसका उल्टा होगा कि हमको निश्चित संख्या का पता नहीं चलेगा, वहाँ कुछ आ जाएगा, बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो आपने ऊपर बनाया। प्रश्न संख्या 7 और 8 में आपने जो बनाया है उसी की परिभाषा ये है, ठीक है। अब नीचे दिए गए निश्चित परिमाणवाचक विशेषणों के लिए उचित विशेष्य लिखिए। 2 सेर, परिमाणवाचक, नापतोल, मेजरमेंट है ये। 2 सेर चावल, हाँ चावल। 4 मीटर, 4 मीटर कपड़ा। फिर 5 लीटर, 5 लीटर दूध, तेल, पानी, कुछ भी हो सकता है। 1 टन, 1 टन
आटा, दाल, चावल। अब अनिश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषणों के लिए उचित विशेष्य लिखिए। थोड़ा, थोड़ा दूध, चीनी, चाय, कुछ भी। सारी, सारी, सारी सब्जियां, मिठाइयाँ। कम, कम, कम पानी, कम दूध, कम खाना। आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज कहाँ से आ रही है? अधिक, चलो अब लगातार बोलते ही रहोगे। अधिक क्या है? अधिक दूध, नमक, पानी। ठीक है, हो गया, हो गया। चलो, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित नाप तौल का बोध हो उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो चीनी, 3 लीटर तेल आदि। ठीक वैसे ही अनिश्चित में ज़्यादा चावल, थोड़ी सी मिठाई आदि। ठीक है, परिमाणवाचक हो गया ये। अब नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए और उसका भेद भी लिखिए। सुनीता भोली भाली लड़की है। विशेषण क्या है इसमें? अंडरलाइन। हाँ, उसको अंडरलाइन कीजिएगा। भोली भाली। कक्षा में 3 बच्चे बैठे थे। 3। यह फ्रॉक मेरा भाई लाया है। यह फ्रॉक यहाँ तो कंटीली तार लगी हुई है। कंटीली, कंटीली। गिलास में थोड़ा सा शरबत डाल दो। थोड़ा सा शरबत डाल दो। थोड़ा सा। अस्तबल में कुछ घोड़े बंधे हुए थे। अस्तबल में कुछ घोड़े बंधे हुए थे। कुछ। खीर बनाने के लिए 3 किलो दूध चाहिए। 3 किलो। वह छात्र आज भी नहीं आया। वह छात्र। ठीक है।
चलिए अब विशेषण के कॉलम को पूरा कीजिए, बोलते जाइए क्या क्या लिख रहे हैं। विशेषण के भेद बताइए। सुनो, सुन लो, सुनो। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा सार्वनामिक, चौथा गुणवाचक, पांचवा निश्चित अनिश्चित है, हाँ अनिश्चित परिमाण, पांचवा घोड़ा भी परिमाण होगा क्या? नाप लोगे घोड़ा को? अनिश्चित संख्यावाचक है ये। खीर बनाने के लिए 3 किलो दूध चाहिए, 3 किलो। परिमाणवाचक, वह छात्र आज भी नहीं आया। सार्वनामिक। आगे बढ़ो। नीचे दिए गए वाक्यों में प्रविशेषण शब्दों पर घेरा लगाइए। जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। बाप रे, सांप तो बड़ा भयानक था। भयानक तो विशेषण है, लेकिन भयानक की भी विशेषता बताई जा रही है, बड़ा भयानक। तो बड़ा क्या हो गया? प्रविशेषण। लड्डू तो बहुत अच्छे बने हैं। बहुत। हम बोल सकते हैं ना, लड्डू तो अच्छे हैं, हम इतना भी तो बोल सकते हैं, लड्डू बहुत अच्छे हैं। मतलब विशेषण की भी विशेषता। 7वीं कक्षा के बच्चे अधिक कुशल और मेहनती हैं। अधिक। अत्यंत विषैली चीजों को बच्चों से दूर रखना चाहिए। अत्यंत विषैली चीजें एक विशेषता है कि ये पॉइजनस है, लेकिन बहुत ज़्यादा विषैली, बहुत पॉइजनस चीज़ें हमारे घर में जैसे मस्कीटो किलर और कुछ ऐसा होता है ना, स्प्रे वगैरह, उससे भी संभल के रहना चाहिए। शैलजा अति चतुर लड़की है। अति। शैलजा चतुर लड़की है, विशेषण। अति लग गया तो विशेषण की विशेषता अर्थात प्रविशेषण, ठीक है। नीचे दिए गए क्या? हो गया? आगे बढ़ें। अब जिन भी विशेषणों के नाम दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको वाक्य बनाना है।
नीचे दिए गए विशेषण के भेदों का एक एक वाक्य लिखिए। गुणवाचक विशेषण। हाँ, क्या है? आम मीठा है। अभी आम का मौसम है, आम ही लिखो। आम मीठा है। संख्यावाचक विशेषण। मेरे पास 3 मेरे पास 3 कलम है। मेरे पास 3 कलम है। परिमाणवाचक विशेषण। मुझे दूध दे दो। सार्वनामिक विशेषण। यह मेरा यह मेरा भाई है। नुक्ता याद है? नुक्ता कहाँ लगाया जाता है? नुक्ता कहाँ लगाया जाता है? मैंने किसके नहीं बोला है? अरे मुंह तो बंद करो, थोड़ा सुनो तो मुझे। प्रश्न समझने की कोशिश करो, वरना जानते हुए उत्तर गलत होता है। मैंने पूछा नुक्ता कहाँ लगाया जाता है? स्थान बताओ, कहाँ स्थान होगा ना? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैंने पूछा कि नुक्ता कहाँ लगाया जाता है? स्थान। वर्ण के ऊपर, वर्ण के नीचे स्थान। ये हुआ। व के नीचे, ख के नीचे काहे के लिए बोल रहे हो? वर्ण के नीचे। अनुस्वार कहाँ लगता है? अनुस्वार, अनुस्वार कहाँ लगता है? मैम, मैम क्या? जवाब दो ना। अनुस्वार कहाँ लगता है? वर्ण अनुस्वार कहाँ पर लगाया जाता है? हाँ, ठीक है। आप चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओ। सुन लिया। नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता लगाइए। जिस वर्ण के नीचे लगना है सिर्फ उस वर्ण को बोलना है और कुछ नहीं, और नीचे में एक बिंदु लगा देना है। नजर, ज, बर्फ, ह, हजार, च, काफी, आवाज, आवाज, सफेद, तेज, रफ्तार,
चलिए ठीक है। अब आइए मुहावरे। नीचे दिए गए वाक्यों को उचित मुहावरे से पूरा कीजिए। मुहावरा यहाँ दिया हुआ है, अब आपको ये देखना है कि किस वाक्य का अर्थ किस मुहावरे से मिलता है, उसको ही उठाकर लिखना है। पीठ ठोकना, जान में जान आना, दिल दहलना, टेढ़ी खीर होना, जवाब दे जाना, माथा ठनकना। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचकर हम लोगों ने एक दूसरे की पीठ ठोकी, एक दूसरे की पीठ ठोकी। ऑक्सीजन की नली में छेद देखकर मेरा तो माथा ठनक गया, माथा ठनक गया। चढ़ाई करते करते मेरे पैर जवाब दे गए। खाई की गहराई देखकर मेरा दिल दहल गया, दहल गया। एवरेस्ट पर चढ़ना सचमुच टेढ़ी खीर है। गिलेरी की चिमनी के ठीक नीचे पहुंचकर हमारी चांद में जान आई। वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांटना है, वो भी यहाँ पर ब्लॉक बना हुआ है, उसी से निकालना है। जो पर्वत की चढ़ाई करे पर्वतारोही। पर्वतरोही क्यों यहाँ लिखा हुआ है, तब गलत क्यों पढ़ रहे हो भाई? जो चित्र बनाए चित्रकार। ईद की नमाज पढ़ने वाली जगह ईदगाह। कलाकार द्वारा बनाई गई वस्तु कलाकृति। कलाकृति। जो कठिनाई से समझ में आए दुर्बोध। बोध मतलब समझ में आना, दुर्बोध। जो संगीत का ज्ञाता हो संगीतज्ञ। अब आपको सूचना लिखना है या आप स्वयं लिखेंगे? पिछली बार भी सूचना बताया गया है आपको, है ना? लिखने की कोशिश करना, आप सही लिखेंगे ये मुझे मालूम है, आपको आता है। विद्यालय की ओर से पिकनिक पर, मुझे तो लगता है कि यही वाला प्रश्न था, पिकनिक पर जाने का आयोजन किया जा रहा है, इसकी सूचना विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को देनी है। सूचना में शामिल किए जाने वाले बिंदुओं को ध्यान में रखकर सूचना लिखिए। तो सबसे पहले विद्यालय का नाम DAV पब्लिक स्कूल, कैंट रोड, खगौल, पटना।